नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में शिक्षा के बारे में और जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उस पर अपना विचार व्यक्त करूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप लोग भी विचार करें, क्योंकि शिक्षा के महत्व को सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लाचारी, कुछ कमजोरी और कुछ अन्य कारणों से हम लोग चुपचाप लगाए हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो हम लोगों को मौका मिला है, इसके माध्यम से हम जो भी समस्या है उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करें। इस पर भी विचार हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से मैं कुछ बिंदुओं पर विचार करने का प्रयास करूंगा जो सबको विदित है, लेकिन बार बार कहने से कोई तो जगेगा जिससे कि शिक्षा में सुधार हो। हालांकि प्रयास किया जा रहा है, नई प्रणाली लाई जा रही है, हर एक चीज़ें हो रही हैं, फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि छात्र संतुष्ट नहीं हैं और वो जो पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर वो धरना प्रदर्शन किए हैं, जो कि उनका उचित है, क्योंकि सहन कब तक किया जाए। और सहन शक्ति मानता हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स पर न किया जाए, लेकिन जब बड़े लेवल पर, देश लेवल पर पेपर लीक हो रहे हैं तो इसके ऊपर तो विचार करना सभी को आवश्यक है और सभी डिपार्टमेंट को आवश्यक है, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं, हर एक के बाल बच्चे हैं। शिक्षा में देखा गया है कि इसका वास्तव में व्यवसायीकरण हो रहा है, और व्यवसाय के लिए तो है ही, बाजार है, आप व्यवसायीकरण कीजिए। लेकिन एक क्षेत्र जो कि शिक्षा का क्षेत्र है, ये व्यवसाय का क्षेत्र नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यवसाय का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र पर हावी होता जा रहा है, जबकि हम लोग ने कहा था कि शिक्षा की देवी सरस्वती माँ है और व्यवसाय की देवी या धन दौलत की देवी लक्ष्मी है। अगर ये एक दूसरे पर, यानी कि शिक्षा के ऊपर लक्ष्मी जी अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास करेंगे तो उचित नहीं है, क्योंकि ये उनका क्षेत्र नहीं है। तो दोनों देवियों से मेरा प्रार्थना है, और जो उनके अनुयायी लोग हैं उनको सलाह है कि कृपया इस पर विचार करें, और दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, उस क्षेत्र में एक दूसरे को न लाएं। हालांकि सरस्वती ज्ञान का है, यह हर क्षेत्र में जा सकती हैं, लेकिन अगर लक्ष्मी व्यवसायीकरण करके इनके क्षेत्र में घुस रही हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ज्ञान की देवी अगर दूसरे क्षेत्र में जा रही हैं तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, सकारात्मक जरूर पड़ेगा, जो कि कुछ नकारात्मक ला देगा। ये विचारणीय है। जैसा कि और पॉइंट्स आ रहे हैं, देखा गया है कि आजकल जो विद्यालय हैं उनका महत्व कम होता जा रहा है, और लोग ऑनलाइन और कोचिंग सब खोल करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि बच्चे प्रभावित होते हैं, और यही नहीं, ये कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि बच्चे आत्महत्या भी कर लिए हैं, क्योंकि जब वो चाहते हैं और उनका लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो ये देखते हैं कि माता पिता का जो धन है उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, तो उनमें हीन भावना आ जाती है, और ये हीन भावना उनका जान ले लेती है। इस पर विचार करना होगा। आजकल देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल हैं
हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, कन्वेंट में पढ़ रहा है, इत्यादि इत्यादि बहुत सुनने को आप लोगों को मिल रहा है। जबकि गरीब बच्चे जिनके पास में दिमाग है, वो अच्छा कर सकते हैं, उनको अवसर नहीं मिल रहा है। अपवाद की बात मत करें, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आम बातें कर रहा हूँ। उनको अवसर नहीं मिल रहा। नतीजा क्या हो रहा है कि बीच में ही छोड़ करके वो लोग कोई धंधा करने लगते हैं, कोई और चीज़ें करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही विचारणीय है कि जब बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करके जा रहे हैं, तो उनको उचित स्थान नहीं मिल रहा है। जो कि आजकल आप देख रहे हैं, आरक्षण की बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है कि नौकरियों में अच्छा आरक्षण। बहुत से ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो विसंगतियां पैदा कर रही हैं और अच्छा माहौल नहीं बन पा रहा है। प्रायः देखा गया है कि हमारे बच्चे आईआईटी में, अपना आईएमए में और बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहाँ से पढ़ करके विदेशों में जा रहे हैं और कंपनियां वहाँ पर सस्ते में ये लोग मिल जा रहे हैं, तुरंत ले रही हैं। कई सीईओ कंपनी के, कई मैनेजर, कई बहुत से पद पर और अच्छे अच्छे पद पर हैं और चला रहे हैं। और हम लोगों के प्रयास से जो तैयार किया और वो लोग जा कर के दूसरे देशों के ऊपर में उन्नति कर रहे हैं या करा रहे हैं और हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। और केवल इसी डिपार्टमेंट में नहीं, हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार बार दोहराता रहूँगा कि अब हम लोगों को स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले हम लोगों ने अंग्रेज़ों से, यानी कि बाह्य जो शक्ति थी, उनसे लड़ाई किए और स्वतंत्रता पाए, जो कि 15 अगस्त अभी आ रहा है और 47 की बात है और 80 साल होने जा रहा है। इस पर विचार करना होगा। और मैं तो कहूँगा कि अब स्वतंत्रता की लड़ाई अपने लोगों से करनी पड़ेगी। लड़ाई का मेरा मतलब ये नहीं कि मारकाट किया जाए, चाहिए किया जाए, नहीं, विचार से ही लोग समिति बनाएं, गठित करें, अपना विचार दें। जहाँ तक मेरा सुझाव है कि अब हम लोग को, जैसे कि अभी अभी हमारा वीडियो आया था, पता नहीं आप लोग देखे थे कि नहीं, अंतांत का सिद्धांत, कि अंत का भी अंत होगा तभी प्रारंभ अच्छा होगा। जैसे कि अब हम लोगों का एक पार्ट था 1947 से आज तक, अब दूसरे पार्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ें और अंत को अंत करके नए भारत का निर्माण करें। आप कह रहे हैं संविधान की रक्षा करें, रक्षा करें। अरे किस प्रकार की रक्षा भाई? मोर देन 100 अमेंडमेंट हो चुका है, कितना रक्षा उसकी आपकी करेंगे? इसलिए बेस्ट है कि उसकी पूर्ण रूप से समीक्षा किया जाए और हर डिपार्टमेंट समीक्षा करेगा, जबकि हमारा एक संविधान अच्छा तरीक़ा से बन जाएगा और नए भारत का निर्माण के लिए आगे बढ़ें। जो भी उसके लिए ज़रूरत पड़े या सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, सरकार उसे अपनाए और समिति को मौका दे, समिति गठित करे। अभी हम लोग एक बात करेंगे कि शिक्षा का व्यवसायीकरण ना हो, तब तक दूसरी समस्या आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। और ये हो रहा है व्यवसायीकरण शिक्षा का। फिर जो है हम लोगों का कितने दिनों तक ले रहे हैं अपना न्याय देने में, जुडिशरी। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट, और जिसने कहा वो सही कहा कि हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए, दैट वाज ए ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और सही कहा उन्होंने। आज तक जो नियम कानून बन रहे हैं, जो कुछ पुराने थे, वो प्रायः 80% वही चल रहे हैं। तो हम स्वतंत्र कहाँ हुए भाई, जबकि वही बातें बन रही हैं। फिर हमारी एक समिति बनी
इसके लिए, संविधान के लिए बनाया भी गया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें संशोधन भी हुआ, ये भी ठीक है। लेकिन संशोधन कब तक और कितने? यदि बहुत ज़्यादा संशोधन हो जाते हैं, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर छत चू रहा है तो कितना रिपेयर कीजिएगा? बेहतर होगा कि अगर दीवार सही है तो छत को तोड़ करके नया छत डाला जाए। तो ये संशोधन नहीं होगा, ये समीक्षा होगी। इसीलिए जो धाराएं हमारे लिए उचित हैं उसको रखा जाए और जिस धाराओं को हटाना है उसको हटा दिया जाए। मैं बार बार कहते रहूँगा ताकि कोई तो जगे कि संविधान की समीक्षा हो। संविधान की रक्षा, किस तरीके की रक्षा कोई बात कर रहा है तो बात करे, हम तैयार हैं उससे बात करने के लिए या उससे चर्चा करने के लिए, उससे बहस करने के लिए। कि अब हमारा संविधान बहुत पुराना हो चुका है और उसमें 130 सुनने को आ रहा है और बहुत सही चीज़ें आ रही हैं। पहले ही हम लोग ने रियासतों को लेकर के परेशान रहे और किस तरह से हुआ आप लोग जानते हैं। इसी तरह से कितनी पार्टियां बन गई हैं, कितने दल बन गए हैं। तो कौन सा दल राष्ट्रीय बोल देते हैं, कोई नीच बोल देते हैं, कोई छोटा बोल देते हैं, कोई बड़ा बोल देते हैं। इस पर विचार करना होगा और हम विचार नहीं करेंगे तो देश को कभी भी विकसित नहीं कर सकते। जो 47 तक लोग कह रहे हैं कहते रहेंगे, नारा लगता रहेगा। जिस तरह से देश हित सर्वोपरि नारा लग रहा है और क्या लोग कर रहे हैं, नारा तो लगा रहे हैं। तो नारा से तो बात नहीं बनती है, नारा से सुधार नहीं होता है। नारा से जगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर जग करके सो जाएं, ऐसा उचित नहीं है। जग करके काम करें, जो जिस चीज़ के लिए जगे हैं उसको हम पूरा करें, ये आवश्यक है। आप सभी विद्वत गण से भी और आम जनता से भी मैं आग्रह करने जा रहा हूँ और कर भी रहा हूँ कि पूर्ण रूप से हम लोगों को विचार किया जाए और नए भारत के निर्माण के लिए बात किया जाए और हर क्षेत्र में हम लोगों को समीक्षा किया जाए। हर क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक क्यों ना हो, धार्मिक क्यों ना हो, जो चीज़ें हमारे देश हित में अवरोध पैदा करने वाली है उस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाए। और मैं भी विचार करते जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ और आप लोगों के पास प्रत्येक विचारधारा लाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि अब हम लोग बोनस पीरियड में चल रहे हैं, कब क्या हो जाएगा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी देश के लिए लड़े हैं, देश के लिए हमेशा जो है कि नहीं सोचे हैं और देश हित में काम करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। सभी लोग अपना अपना पॉइंट ले करके किस तरह से हम आगे बढ़ें और ये है तो ठीक है, होना चाहिए, ये मानव स्वभाव है। लेकिन हम देश हित को तिरस्कार करके नहीं कर सकते। बहुत से अभी सुनने को आ रहा है, अब एक महोदय थे बात कर रहे थे और धर्म के बात पर लेकर के, जो कि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है या सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए मैं अभी धर्म के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर करूँगा और लोगों से अगर ज़रूरत पड़ता है साक्षात करने की भी तो मैं तैयार हूँ। जितना हो सकता है हमारे पास हम देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से आग्रह है मेरे प्यारे देशवासियों कि स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ी जाए और नए भारत का निर्माण के लिए आगे बढ़ा जाए और नारा से दूर रहा जाए। नारा लगाया जाए, दूर रहने का मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन नारा नारा ही ना रह जाए और नारा नाले में न पड़ जाए, उसको उचित स्थान दिया जाए। जहाँ तक अभी मैं कह रहा हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। और शिक्षा के ऊपर में व्यवसायीकरण न किया जाए, नहीं तो ये देश हित में नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ता है तो अगर मान लीजिए फीस रखना चाहता है और सरकार चलानी चाहती है, जैसे पहले हम लोग शुरू किए थे, फीस देते थे छोटा सा ही रकम, और इस तरीके से सुविधा प्रदान करना और करना ठीक है। जहाँ ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है उसको किया जाए। अभी मैं इतना ही इसके ऊपर में बात करूँगा कि सभी लोग इसके ऊपर में विचार करें और जो कोई भी अच्छा समिति बना के चलता है हम उसका साथ दें, समर्थन दें, ताकि देश प्रगति करे।
मैं आप सभी से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि इस पर विचार करें। भगवान से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे, ताकि देश उन्नत कर सके, देश सुसंगठित रह सके, देश में किसी तरह का जो बाहर से बवाल पैदा करने का प्रयास हो रहा है वो ना हो पाए, वो विफल हो जाए। और ये तभी विफल होगा जब हम लोग एक मंच पर आकर के आपस में एक दूसरे के लिए बात करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और जो अच्छा है उसको स्वीकार करेंगे, और जो अच्छा नहीं है उसको हम लोग तिरस्कार करेंगे। यहीं पर मैं आप सबसे प्रणाम करता हूँ, और भगवान सबको सद्बुद्धि दे और विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति बनी रहे, आपस में हम लोग मानवता को आगे बढ़ाएं। जय हो, जय हो, जय हो।